Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today I will talk about the most trending topic, that is mulching. मल्चिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ट्रेंड में है और किसान भाई हमारे कहाँ से ये ले सकते हैं, इसकी जानकारी आज हम जो इसके एक्सपर्ट हैं उन्हीं से जानेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार जी, और सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। और ये हमारा प्रोडक्ट है मल्च पेंट इसको कहते हैं, और ये इंदौर में फैक्ट्री लगी हुई है। और इसकी जो विशेषता है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है, और जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता सकता हूँ। आजकल ये बहुत ट्रेंड में है मल्चिंग फिल्म। ये एक टाइप से वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा जो खेती की जाती है उसका एक पार्ट है ये। इसमें बेनिफिट ये है कि पहले तो बताऊँ मैं कि आपको हमारे पास 3 तरीके की मल्च फिल्म आती है। ये सबसे पहले मल्टी लेयर में बनती है, एक तरफ से सिल्वर होती है, एक तरफ से ब्लैक होती है। उसके बाद इसके साइजेस अलग होते हैं, कोई 4 फुट में आती है, कोई 3.25 फुट में आती है चौड़ाई। लंबाई इसकी 400 मीटर के करीबन होती है। और इसमें फिर जैसी फसल होती है जो किसान लगाना चाहते हैं उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कितने माइक्रोन की आपको मल्च लगेगी। जैसे एक सपोज दैट कि शुक्री का इलाका है जहाँ टमाटर की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ वो लोग 25 माइक्रोन को प्रेफर करते हैं लगाना। वो चूँकि 6 से 8 महीने तक करीबन चलती है, तो टमाटर की भरपूर खेती हुई है शुक्री में। सर जैसे अगर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की बात करें तो उसमें मल्चिंग का ज़्यादातर यूज़ होता है और हमारे किसान भाई उसका उपयोग करते भी हैं। तो जैसे कि टमाटर हो गया, खीरा है और भी बहुत सारी क्रॉप्स हैं, तो उनके लिए क्या ये थिकनेस सेम रहती है? नहीं, सबके लिए थिकनेस अलग अलग होती है। जैसे खरबूजा अगर किसान करना चाहेगा तो वो 18 माइक्रोन में जाएगा। 18 माइक्रोन, क्योंकि ये फसलें 3-4 महीने की होती हैं, तैयार हो जाती हैं, तो अननेसेसरी किसान 25 माइक्रोन की क्यों लेगा जो महंगी होती है। ठीक है, हमारे पास जो मल्च में आजकल ट्रेंड में लहसुन प्याज की भी है, जो काफ़ी छोटे छोटे छेद बने हुए हैं। ये आप देखिए इधर, ये अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। किसान लोग भरपूर इसका भी यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि मैं मालवा साइड से आता हूँ, तो वहाँ इसका अच्छा खासा सेल भी है और प्रोडक्शन भी है। और ये सारी मल्च हैं फल और सब्जी के लिए होती है, जो कम टाइम में यूज होती है। सर जैसे कि आपने बताया कि इसका एक साइड आप ब्लैक रखते हैं, सिल्वर कलर। ब्लैक कलर रखने का कोई स्पेशल रीजन? सिल्वर कलर का वैज्ञानिक कारण है। जैसे हमारे कहीं इलाके में मौसम का बहुत बड़ा फर्क होता है। कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। सर्दी के मौसम में हम लोग इसको ब्लैक कलर में लगाते हैं, क्योंकि सूरज की जो रोशनी होती है सर्दी में हमको हीट कम मिलती है, तो वो ब्लैक कलर एब्जॉर्ब करता है, तो वो टेम्परेचर मेंटेन करने का काम भी करता है। कहीं सर्दियों में मिट्टी को कम गीला रखता है और गर्मियों में नमी बचाए रखता है। सिल्वर कलर लगाते हैं गर्मियों में, तो वो रिफ्लेक्ट होती है, धूप आती है पौधे पर, रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। अच्छा, तो ये सीजन के हिसाब से हमको इसका कलर चूज करना है। अगर आप इसको गर्मियों में लगाते हैं तो फिर आप ब्लैक कलर को ऊपर रखेंगे, और अगर आप सर्दियों में लगाते हैं। जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मल्चिंग के बारे में, क्योंकि किसानों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हम मल्चिंग लगाएंगे तो खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। कहना चाहूँगा कि यहाँ का जो आसपास का किसान है, मैं इस समय ग्वालियर में खड़ा हुआ हूँ। ग्वालियर के एग्रीकल्चर कॉलेज में जो एग्जीबिशन लगी है उसका एक मैं हिस्सा हूँ। यहाँ जो मैंने देखा, जो मेरे पास यहाँ किसान लोग आए हैं, वो अभी इस बारे में जानते ही नहीं है। क्योंकि जो नई नई टेक्नोलॉजी और जो नया जो आविष्कार टाइप के जो होते हैं वो मालवा साइड में बहुत अच्छे से होते हैं। वहाँ सब लोग इसी के द्वारा खेती करते हैं। क्यों? उनको फसल कम जगह में फसल अच्छी चाहिए, कम लागत में फसल अच्छी चाहिए, वो लोग बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। और मल्चिंग से कहीं ना कहीं पानी की भी बचत होती है, क्योंकि हमारा मॉइस्चर डायरेक्ट नहीं उड़ता है। पानी इसमें ड्रिप जब लगती है तो किसी के खेत में पानी नहीं है, तो वो 2-2 बूंद करके पानी जाता है पेड़ में। इसके फायदे और बताता हूँ मैं आपको। एक तो इसमें खरपतवार नहीं लगती है, फूल छोटा होता है, हाँ। पेड़ ही निकलेगा। खरपतवार नहीं लगती है तो वो पूरी ताकत एक ही पेड़ को मिलती है। एक बात, खरपतवार नहीं होती है तो कीटनाशक का यूज़ कम होता है। जिसके खेत में पानी नहीं है, बूंद करके पानी जाता है, तो उसको भी फायदा है। और एक उदाहरण देता हूँ आपको मैं कि अगर किसी के घर एक भिंडी का पेड़ आपने लगाया है, अगर वो एक भिंडी का पेड़ आपकी 10 भिंडियाँ दे रहा है, ये मल्च के द्वारा 13-14 भिंडी होंगी। और जो फसल 2.5 महीने में तैयार होती है नॉर्मल वे में, वो इसमें लगभग 2 महीने में हो जाती है, और प्रोडक्शन लगभग 1.5 हो जाता है। मतलब मल्चिंग से कहीं ना कहीं किसान को फायदा है, अगर वो इसका यूज करता है। तो काम कर रहे हैं उसमें ये नई लागत भी जोड़ देंगे तो भी वो उससे ज़्यादा कमाएंगे जो पीछे कमाते थे। मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ का जो किसान है ग्वालियर साइड का और आसपास के लगभग 100-150 किलोमीटर का, वो लोग इसको अच्छे से समझते ही नहीं है। आप लोग उनको जागरूक करिए। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मल्चिंग को लेके। मैं आशा करती हूँ कि हमारे किसान भाई भी इसको जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करेंगे और आपसे कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।